अब सॉइल टेस्टिंग करने से पहले हमें अपने किट को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखना है। यहाँ N, P, K के लिए इस्तेमाल होने वाले रीएजेंट्स हैं। वहीं आप देखेंगे दूसरी ओर OC के लिए लगने वाले रीएजेंट्स भी मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ ये क्यूवेट है, टूथपिक्स है और ये सॉइल मेजरमेंट ट्यूब भी है, जिसके साथ हम सॉइल को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सुरक्षा के लिए यहाँ आपको दिए गए हैं हैंड ग्लव्स, जिन्हें पहन लेने से कोई भी रीएजेंट्स आपके हाथ पर नहीं लगेगा और हाथों की त्वचा पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये सारी टेस्टिंग करीब 25 से 26 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस दौरान सबसे खास बात यह है कि ये 10 से 20 ग्राम सॉइल सैंपल क्रिएट करना है, जिसके बारे में हम पहले ही डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यही नहीं, यहाँ आपको अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच के साथ ही एक पेपर और पेन की भी जरूरत होगी, जिससे हम इन केमिकल्स में लगने वाले रिएक्शन टाइम को भी नोट कर सकें, ताकि टाइमिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ NPK के प्रोसेस में हमें पहले NPK का लिक्विड तैयार करना होगा। इसका रिएक्शन टाइम है करीब 10 मिनट। तो सबसे पहले इस मेजरमेंट ट्यूब से दी गई मार्किंग का ध्यान रखते हुए 2 ग्राम मिट्टी लीजिए और इस एक्सट्रैक्शन बफर बोतल के लिक्विड में मिला दीजिए। इसके बाद हमारे पास जो चारकोल पाउडर है वो पूरा इस लिक्विड में डाल दीजिए और आखिर में जिस समय पर आप ये टेस्ट कर रहे हैं वो समय नोट कर लीजिए। उसके बाद आप मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लें और 10 मिनट तक इस घोल को इस तरह से लगातार हिलाते रहें और मिक्स करते जाएं। यहाँ NPK के लिए तैयार लिक्विड के लिए निर्धारित 10 मिनट पूरे होते हैं। अब हमें इस लिक्विड को सिरिंज में खींचकर भर लेना है। इस दौरान ध्यान रखना होगा कि सिरिंज का मुंह बोतल के तले से ना छुए, क्योंकि इससे बोतल में ठहरी मिट्टी सिरिंज में आ सकती है। अब सिरिंज में फिल्टर लगाकर इस लिक्विड को क्यूवेट में P और K में दी गई मार्किंग तक भर लें। ये लिक्विड P और K में डालने के बाद हमें सबसे पहले P यानी फास्फोरस के रीएजेंट्स का इस्तेमाल करना है। फास्फोरस में 3 रीएजेंट्स डाले जाते हैं, PR1, PR2 और PR3। यहाँ सबसे पहले आप PR2 और PR3 रीएजेंट्स लें और PR2 को PR3 में मिक्स कर दें। इसे टूथपिक की मदद से अच्छे से मिलाएं और इसका ढक्कन लगाकर शेक करें। अब PR1 को शेक करते हुए इसे सबसे पहले P के क्यूवेट में डाल दें, फिर PR2 और PR3 के तैयार मिक्सचर को इसमें मिला दें। अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम PR2 और PR3 को मिक्स करने में इस्तेमाल की गई टूथपिक की मदद से इसमें घोल देते हैं। मिक्स करने के बाद इस रिएक्शन की प्रक्रिया को पूरा होने में 10 मिनट लगते हैं, इसलिए P के लिए हम मोबाइल में 10 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं। इसके बाद हम K यानी पोटाशियम के लिए दिए गए 4 रीएजेंट्स KR1, KR2, KR3 और KR4 का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बारी बारी से शेक करने के बाद K के लिए दिए गए क्यूवेट में डाल देते हैं और नए टूथपिक की मदद से इन्हें मिक्स करते हैं। अब इस रिएक्शन को भी पूरा होने के लिए हमें 10 मिनट के लिए समय देना होगा। अब P और K की प्रक्रिया को जब 5 मिनट हो जाएंगे तब हमें OC की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब OC के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए हमें यहाँ दी गई इस खाली एक्सट्रैक्शन बफर बोतल का इस्तेमाल करना होगा। NPK के प्रोसेस में हम लोगों ने जिस बोतल में लिक्विड था उसमें सॉइल डाली थी, लेकिन अब सबसे पहले हमें ये सॉइल मेजरमेंट ट्यूब की मदद से इसकी मार्किंग का ध्यान रखते हुए इस खाली बोतल में डालनी है।
अब दिए गए OCR1 रीएजेंट को अच्छी तरह से शेक करें और इसमें मिला लें। अच्छे से मिक्स करें। अब OCR2 रीएजेंट को भी पहले की ही तरह अच्छे से शेक करें और इसमें मिला दें। अब इस मिक्सचर के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 5 मिनट का है, तो बस स्टॉप वॉच लगाएं और 5 मिनट तक इसे शेक करते हुए मिक्स करते जाएं। अब जब P और K की प्रक्रिया को 10 मिनट और OC की प्रक्रिया शुरू किए 5 मिनट हो जाएंगे, तब हमें सिरिंज से OC का एक्सट्रैक्शन करना है। जहां पहले की ही तरह यह ध्यान रखें कि सिरिंज बोतल के तले को ना छुए। सिरिंज में लिक्विड खींचने के बाद इसमें फिल्टर लगाकर इसे क्यूवेट में OC के लिए निर्धारित जगह में इसकी मार्किंग तक भर लें। OC में सैंपल डाल लेने के बाद एन के खाली क्यूवेट में सबसे पहले एन का रिएजेंट डाल दें और फिर P और K में इस्तेमाल की गई पहली सिरिंज से बचे हुए सैंपल को एन के क्यूवेट में दी हुई मार्किंग तक भर दें। अब हमारा टाइमिंग पूरा हो चुका है और हमने यहाँ क्यूवेट में जो भी लिक्विड लिया है उसे हमारे डिवाइस में निर्धारित स्लॉट में N, P, K और OC मार्क के अनुसार रखना है। अब अगली कड़ी में आपको इस डिवाइस से अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। अगर ये डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ये लाइट ब्लिंक करेगी और अगर कनेक्ट हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। फिर आप इसे कवर कर सकते हैं।